हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका झक्कास मसालेदार पढ़ाई पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि बेस्ड होंगे आपके असर्शन एंड रीजनिंग पर, और दूसरा जो है केस बेस्ड स्टडीज़ पर। ठीक है, तो केस बेस्ड एमसीक्यू को डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे, और असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे सौरभ सर, और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आर के सर, और मैथमेटिक्स मेरे द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का यहाँ पे। तो इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके टॉपिक पर बेस्ड होंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस पर, बेसिकली चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें तो। और उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद होंगे केस बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली आपके असर्शन एंड रीजनिंग पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसका डायरेक्शंस यहाँ पे दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए आपको दिया जाएगा इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन। दूसरा स्टेटमेंट आर के द्वारा दिया जाएगा, जिसको अपन रीजन बोलेंगे। बेसिकली इसका नाम होता है असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, सो मार्क द करेक्ट चॉइस एज। तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है। अगला ऑप्शन दिया गया है असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है ट्रू है। तो ये 4 ऑप्शन है। जो भी आंसर आपका करेक्ट होगा तो क्वेश्चन के बेसिस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर इसमें से सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चंस का क्या आंसर है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बारीकियाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे इस पर असर्शन एंड रीजनिंग पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये बेसिकली आपका असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन दिया है कि कंसीडर द सेट ए इक्वल टू 135। ये सेट ए दिया गया है 135। तो यहाँ पे असर्शन लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए सेट ए इज 2 to the power 9। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे सेट ए के लिए वो 2 to the power 9 आएगा। इसका रीज़न दिया गया है कि रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। किसी भी रिलेशन को अपन रिफ्लेक्सिव कहेंगे यदि x रिलेटेड टू x। तो ये कंडीशन अगर होल्ड हो, x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a, ये वाले सेट से आपका बिलोंग करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। a और r ट्रू है, ठीक है, लेकिन a जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है r का। दूसरा ऑप्शन था आपका कि a और r दोनों ही ट्रू हैं, बट a जो है r का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। a ट्रू है लेकिन r फॉल्स है, ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहला आपका असर्शन दिया है कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए इज 2 to the power 9। तो द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को अगर सॉल्व करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n² माइनस n। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट ए में चूंकि 3 एलिमेंट हैं तो n इक्वल टू आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 3, और जैसे अगर इसमें पुट करेंगे तो आएगा 2 की पावर 3² माइनस 3। तो 2 की पावर क्या आएगा, ये 3² 3² क्या होता है 9 माइनस 3। तो 2 की पावर कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए जो है 2 की पावर 9 आएगा, जो कि करेक्ट नहीं है, ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो आपका असर्शन है वो इनकरेक्ट है। और रीज़न जो दिया गया है ए रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव का जो डेफिनेशन होता है वो सेम है कि x रिलेटेड टू x फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये रिफ्लेक्सिव का जो डेफिनेशन है वो एकदम एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है। तो आपका रीज़न यहाँ पे ट्रू है लेकिन असर्शन जो है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन डी जो आपको हमने बताया था कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम मूव करने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ a इक्वल टू 1 2 3, तो a जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, दूसरा सेट b है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7, 4 एलिमेंट है यहाँ पे। एंड फंक्शन जो डिफाइन है, यानी कि ये आपका डोमेन सेट है, ये दूसरा को डोमेन सेट है। यहाँ से f जो डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है कि 1 जो है आपका, यहाँ पे अगर 1 लोगे ये जो आपका 4 पे मैप हो रहा है, और दूसरा एलिमेंट यहाँ बात करें 2 जो है वो यहाँ पे जो है आपका 5 पे मैप हो रहा है, और तीसरा एलिमेंट जो 3 है वो यहाँ पे जो है आपका 6 में मैप हो रहा है, ठीक है। और एक एलिमेंट और है कोडोमेन में जो कि क्या है 7, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, सेट आपका a से b में डिफाइन है, यानी कि जो आपका फंक्शन है f ये a से b में डिफाइन है ना। तो ये देख रहे हैं इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। असर्शन दिया गया है कि f(x) इज 1 1 फंक्शन, आपका जो f(x) है फंक्शन है वो 1 1 होगा। रीज़न दिया है कि f(x) इज एन ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे जो आपका डोमेन सेट है उसमें केवल 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट की जो है इमेज जो है कोडोमेन सेट में मिल रही है। ये आपका कोडोमेन सेट होता है ना, ये डोमेन सेट है, इसको अपन बोलते हैं डोमेन, ठीक है, इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्लियर है ना सबको ये? चलिए, तो यहाँ पे जो है 1 जो है आपका 4 पे मैप हो रहा है, 2 5 पे मैप हो रहा है, 3 6 पे मैप हो रहा है। तो इस साइड डोमेन में प्रत्येक एलिमेंट की जो है 1 to 1 मैपिंग मिल रही है कोडोमेन सेट में। और लेकिन जो 7 एलिमेंट है आपका कोडोमेन सेट में, इसकी जो है प्री इमेज डोमेन सेट में नहीं मिल रही है। तो अपन कह सकते हैं फंक्शन आपका 1 1 तो होगा, तो f(x) इज 1 1 फंक्शन। f(x) जो है आपका 1 1 फंक्शन है, तो पहला तो ये करेक्ट है। बट दूसरा लेकर हैं कि f(x) इज एन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि यहाँ जो 7 है कि 7 बिलोंग्स टू सेट b, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू, या ऐसे कह सकते हैं अगर कोई 7 जो है b में बिलोंग कर रहा है तो उसकी कोई भी जो प्री इमेज है सेट a में नहीं मिल रही है, तो अपन कह सकते हैं फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी है यहाँ पे, ऑप्शन सी जो है कि a जो है वो ट्रू है और r जो है फॉल्स है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको एमसी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे बेसिकली असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपका r जो है रिलेशन है इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स आप समझते होंगे, यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 0 +- 1 +-2 +-3 और ये +-इनफाइनाइट। ये जो सेट होता है उसको अपन सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। तो रिलेशन जो है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है z, जो इस तरीके से दिया गया है कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी। यहाँ पे 2 जो है आपका a माइनस बी को डिवाइड करता है। तो असर्शन यहाँ पे दिया गया है कि r इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि r जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा रीज़न यहाँ पे दिया गया है कि ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, किसी रिलेशन r को अपन रिफ्लेक्सिव कहेंगे यदि x रिलेटेड टू x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, कि x जो है x से रिलेटेड हो तो अपन इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये कंडीशन होता है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया असर्शन का कि r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है भाई। r जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन क्या होता है कि आपका जो a है a से रिलेटेड हो, है ना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू एनी सेट a। क्लियर है ना यहाँ पे? तो ये कंडीशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, क्योंकि आपका जो रिलेशन r है यहाँ पे दिया गया है कि वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी का जो कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे दोनों सेम हो जाएंगे तो अपन क्या लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a कॉमा a सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस a। अब a माइनस a इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0, तो 2 जो है आपका 0 को डिवाइड करेगा क्योंकि 0.2 क्या आएगा 0, है ना। तो ये जो है a कॉमा a मतलब a रिलेटेड टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, ये जो कंडीशन होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो कि इस रिलेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन कहेंगे कि जो आपका असर्शन है वो बिल्कुल ट्रू है क्योंकि r आपका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिया हुआ है। और दूसरा जो रीज़न दिया गया यहाँ पे कि ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ x रिलेटेड टू
एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो अपन कह सकते हैं कि जो आर है, आर यानी कि रीजन जो दिया गया है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, जो जिसमें कि लिखा था कि ए और आर दोनों ही ट्रू हों, लेकिन आर जो है सॉरी ए जो है ए आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ए जो है आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको कहाँ पे डाउट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो है केस बेस्ड के ऊपर करने वाले हैं। तो चलिए केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन जो है बेस्ड है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन पे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड बेसिस द सेम। तो क्वेश्चन लिखा है राहुल सॉरी टॉपिक है पूरा यहाँ पे कि राहुल विजिटेड द एग्जीबिशन अलॉन्ग विद हिज फैमिली। राहुल जो एक एग्जीबिशन में गया अपनी फैमिली के साथ। द एग्जीबिशन हैड ए ह्यूज स्विंग सो विच अट्रैक्टेड द मैनी चिल्ड्रन। तो एक ह्यूज स्विंग एक तरीके से जो आप रैट वगैरह होता है ना, आप देखते होंगे जो है फेयर वगैरह में आपने देखा होगा, उस टाइप से जो है यहाँ पे है। सो विच अट्रैक्टेड मैनी चिल्ड्रन, राहुल फाउंड दैट द स्विंग ट्रेस्ड द पाथ ऑफ ए पैराबोला एज गिवन बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से स्विंग जो है यहाँ पे रन कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो चलिए इसमें बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है तो ये बेसिकली यहाँ पे केस बेस्ड पे बेसिक क्वेश्चन है। तो ऊपर हम थ्योरी को लिख चुके हैं कि जो एग्जीबिशन की बात कर रहे थे उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि फंक्शन डिफाइन है आपका रियल से रियल में, यानी कि डोमेन सेट भी रियल नंबर है और कोडोमेन सेट भी यहाँ पे रियल नंबर दिया गया है। तो फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया था। इज पहला ऑप्शन है नाइदर सरजेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, दूसरा है सरजेक्टिव, तीसरा बाइजेक्टिव, चौथा दिया हुआ है इंजेक्टिव। तो आपको चेक करना है इसमें से कौन सा आंसर आपका ट्रू है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो सेट है आपका ये भी रियल नंबर का सेट है और दूसरा सेट जो ये है ये भी आपका रियल नंबर का सेट है। मैपिंग यहाँ पे f के द्वारा डिफाइन है, जिसको अपन लिख सकते हैं f सच दैट r टेंड्स टू r। तो यहाँ पे ये डोमेन सेट है और ये कोडोमेन सेट है, आप देख सकते हैं डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो फंक्शन जो यहाँ पे दिया गया है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको अपन लिख लेते हैं। अब आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका 1 1 है। 1 1 मतलब आपका सरजेक्टिव है ना, ऑन टू मतलब इंजेक्टिव और 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव। और अगला ऑप्शन है नाइदर सरजेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, ना तो वो 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पे जो डोमेन है आपका रियल नंबर से दिया गया है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप 2 पॉइंट ले लीजिए, एक 1 ले लीजिए दूसरा -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के द्वारा डिफाइन किया गया है। तो अगर आप f1 लेते हैं यहाँ पे है ना, तो f1 आपका क्या मिलने वाला है, तो 1 स्क्वायर आएगा, तो ये 1 आने वाला है। ऐसे ही f-1 जो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर आपका ये भी प्लस होने वाला है। तो ये 1 भी आपका यहाँ पे 1 पे मैप हो रहा है और -1 भी जो है 1 पे मैप हो रहा है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 तो नहीं रहा। ठीक है, ये मैनी टू 1 हो चुका है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, यानी कि फंक्शन आपका सरजेक्टिव तो नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना ये चीज़। तो सॉरी इंजेक्टिव की बात कर रहे हैं अपन। ये 1 1 जो है इंजेक्टिव को अपन बोलते हैं 1 1 फंक्शन। तो ये जो फंक्शन आपका यहाँ पे 1 और -1 दोनों की मैपिंग जो है 1 पे मैप हो रही है, तो इसको अपन इंजेक्टिव नहीं कहेंगे, क्योंकि फंक्शन 2 पॉइंट डोमेन सेट के आपके कोडोमेन में 1 पॉइंट पे मैप हो रहे हैं। तो ये आपका 1 1 मैपिंग नहीं है, चूँकि ये मैन्युअल मैपिंग है। तो ये पॉइंट तो आपका इनकरेक्ट हो गया इंजेक्टिव फंक्शन का। ठीक है, अब बात करते हैं, चेक करेंगे सरजेक्टिव फंक्शन को यहाँ पे। और चूँकि ये बाइजेक्टिव है तो ओबियसली बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। अब केवल सरजेक्टिव की यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं सरजेक्टिव के लिए। तो एक एलिमेंट जैसे हम यहाँ पे -2 ले लेते हैं, जो कि आपका r से बिलोंग कर रहा है, -2। ठीक है, तो -2 अगर r से लेते हैं तो इसको लिखते हैं इफ़ यू टेक -2 बिलोंग्स टू r देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू r, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू r। तो ये यहाँ पे ले सकते हैं। -2 आपका जो है कोडोमेन सेट से ले रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी x जो है इधर डोमेन सेट में बिलोंग नहीं करेगा, जिसके लिए जो आपका फंक्शन है एफ एक्स जो -2 आ जाए, यानी एफ एक्स आपका जो है स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो आपका -2 नहीं आएगा।
क्लियर है ना यहाँ पे। तो -2 आपने कोडोमेन सेट से यहाँ पे लिया, तो उसके लिए कोई भी x जो आपका R में बिलोंग नहीं करेगा, जिसके लिए fx इज इक्वल टू -2, या fx को अगर अपन x² बोल रहे हैं तो इसका स्क्वायर जो है -2 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि फंक्शन आपका सर्जेक्टिव नहीं होगा, ये फंक्शन आपका सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे कि मैंने 1 चेक किया तो 1 और -1 के लिए चेक कर लिया था। 1 और -1 देखा कि ये पूरा का पूरा जो है आपका कोडोमेन में केवल एक एलिमेंट में मैप हो रहा है जो कि 1 है। तो अगर 2 एलिमेंट डोमेन सेट के कोडोमेन सेट के किसी एक एलिमेंट में मैप होते हैं तो ये फंक्शन आपका 1 नहीं रहेगा। ठीक है, और ये तो बात होगी आपका 1 फंक्शन के लिए, इंजेक्टिव फंक्शन के लिए। तो इस आधार फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब अपन ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे या सर्जेक्टिव के लिए बात करेंगे, तो हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया -2 जो कि कोडोमेन सेट से लिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इसके लिए कोई भी x जो है इस सेट में, डोमेन सेट में नहीं मिलेगा, कि आपका जो x का स्क्वायर अगर करें तो आपको -2 मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से चेक किया हमने कि ये आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, यानी कि सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे, अब चूंकि सर्जेक्टिव भी नहीं, इंजेक्टिव नहीं, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो लास्ट के 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। तो बचा यहाँ पे पहला ऑप्शन केवल, जो कि लिखा हुआ है कि नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, यानी कि आपको जो फंक्शन है ना तो सर्जेक्टिव है और ना ही इंजेक्टिव है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आपको आस्क करे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इस पर बेस्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, यानी कि डोमेन भी नेचुरल नंबर का है और कोडोमेन जो है वो भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि fx इक्वल टू x²। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है कि ये सर्जेक्टिव होगा लेकिन इंजेक्टिव नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है कि ये सर्जेक्टिव होगा, और तीसरा दिया हुआ है कि इंजेक्टिव होगा, और चौथा ऑप्शन दिया है कि ये बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। क्वेश्चन जो दिया है, फंक्शन जो दिया आपका n से n में डिफाइन है, फंक्शन दिया x²। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से देख सकते हैं, डोमेन जो है वो भी नेचुरल नंबर से आ रहा है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर से आ रहा है। फंक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन है f के द्वारा, और fx आपको जो दिया गया है वो है x²। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से, जो 1 का कंडीशन होता है कि अगर आप fx इक्वल टू f लेके चलें, है ना, तो ये इम्प्लाइज कर देगा x इज इक्वल टू बाई। ठीक है, तो आप fx इक्वल टू f लेके चलेंगे तो fx यहाँ पे क्या है x², f बाई सी आधार पर क्या आएगा बाई²। अगर इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको x इज इक्वल टू बाई। तो चूंकि कंडीशन को फोल्ड कर रहा है 1 का, तो अपन कह सकेंगे फंक्शन आपका इंजेक्टिव होगा। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव और 1 ये फंक्शन जो आपका 1 होगा, या इंजेक्टिव बोल सकते हैं इसको यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप इसको इंजेक्टिव फंक्शन को यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो डोमेन में सेट है वो नेचुरल नंबर है ना। पिछले क्वेश्चन में ये रियल नंबर था तो हमने -1 और +1 से लेके इसको ट्राई किया था, बट यहाँ पे ये जो है नेचुरल नंबर का सेट है, तो -1 तो इसमें अपन नहीं ले सकते हैं, है ना, ये रेस्ट्रिक्शन है अपने पास यहाँ पे। तो अपन ने इसको डेफिनेशन के आधार बड़ी आसानी से इसको प्रूफ कर लिया है यहाँ पे। और अब बात करें अगर ऑन टू फंक्शन का, कि ऑन टू अपन किस तरीके से चेक करेंगे, तो मान लीजिए आप यहाँ पे कोडोमेन से एक सेलेक्ट करिए एलिमेंट 2 जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है आपका। तो इस 2 के लिए इफ़ यू सेलेक्ट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी x जो है इस नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, जिसके लिए आपका जो फंक्शन है उसका जो वैल्यू है वो 2 आ जाए। कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो आसान भाषा में कहें कि अगर fx x² है तो किस नंबर का स्क्वायर, आप कौन सा नेचुरल नंबर यहाँ सेलेक्ट करेंगे जिसका जो स्क्वायर है वो आपका 2 आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपका जो फंक्शन है वो जो है आपका सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, फंक्शन जो है आपका सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू नहीं होगा। ये फंक्शन जो है आपका ऑन टू नहीं होगा। तो इस आधार पे अपन चेक कर सकते हैं कि फंक्शन जो है आपका ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन चूंकि आपका सर्जेक्टिव भी नहीं है ना, इंजेक्टिव है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि सर्जेक्टिव है बट नॉट इंजेक्टिव। चूंकि ये इंजेक्टिव था, पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा सर्जेक्टिव कर यानी ऑन टू है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी, ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू भी नहीं है, अपन चेक कर सकते हैं यहाँ पे।
ऑन टू नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। तीसरा दिया इंजेक्टिव, क्योंकि यहाँ से अपन ने जब चेक किया था तो फंक्शन आपका इंजेक्टिव आ रहा था, यानी 1-1 था, तो तीसरा ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो केवल एक ऑप्शन बचा ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आस्क किए जाएंगे और आपको जो है इसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट है क्वेश्चंस वगैरह में रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।